बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ मसूर की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके के साथ और बहुत ही सिंपल मसालों से मैं आज आपको मसूर की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। मगर टेस्ट में ये मसूर इतने टेस्टी बनेंगे कि ये किसी भी कढ़ाई को पीछे छोड़ देंगे। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी मसूर बनाने जा रहे हैं। मसूर बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें 300 ग्राम हमने मसूर लिए हैं। इनको पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है और साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। इसको छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसको भी छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने यूज़ करना है 1 टेबल स्पून और साथ ही 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं। इनको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसको भी छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। और लास्ट पर 3 से 4 जुवे हमने लहसुन के लेने हैं। ये लहसुन हमें तड़का लगाने में यूज़ करना है। इसके अलावा बाकी ड्राई मसाला जात मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जूसर के जग में हमने प्याज ऐड करने हैं और साथ ही हमने टमाटर ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है और ढक्कन की मदद से इनको कवर करके इनको ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर एक पेस्ट की सूरत में रेडी हो चुके हैं। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनके मसूर में प्याज और टमाटर साबुत साबुत नजर आते हैं। अगर इस तरीके से प्याज और टमाटर को ग्राइंड करके मसूर में ऐड किया जाए तो उनकी ये शिकायत खत्म हो जाएगी। एक प्रेशर में सबसे पहले हमने मसूर ऐड करने हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और साथ ही प्याज और टमाटर का पेस्ट ऐड करना है। 1 से 1.5 चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है और साथ ही हमने 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है और साथ ही इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देना है। मसूर में हमने इतना पानी ऐड करना है कि इसमें मसूर अच्छे तरीके के साथ गल जाएं। ढक्कन की मदद से इनको कवर करना है और मीडियम फ्लेम पे 12 से 14 मिनट तक इनको पकाना है। 14 मिनट गुजर चुके हैं और मसूर गलकर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से मसूर को एक बार मिक्स करना है और लास्ट पर इसमें इस कटिंग में बड़ी बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है और साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। आप भी मेरी आज की मसूर की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार ज़रूर बनाएंगे। 1/4 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मसूर में मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट तक इनको मज़ीद पकाना है ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी भी ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि मसूर की दाल के ऊपर प्याज या टमाटर दोनों में से कुछ भी फील नहीं हो रहा। दोनों चीज़ें मसूर में अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं। 4 मिनट गुजर चुके हैं और मसूर का एक्स्ट्रा पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारे मसूर माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करते हैं और मसूर का हम तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए एक पैन में हमने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें हमने 3 से 4 जुवे लहसुन के ऐड करने हैं। लहसुन को हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं और लहसुन गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और लहसुन के तड़के को इस तरीके के साथ मसूर के ऊपर डाल देना है। चम्मच की मदद से तड़के को मसूर में मिक्स करना है। मसूर हमारे माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको एक बाउल में निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से कलर और लुक में मसूर हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको भी मेरी आज की मसूर की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की मसूर की ये रेसिपी कैसी लगी।
और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।